सबसे पहले तो ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मेरे एक्चुअल दोनों गुरु डॉक्टर राजेश पांडे सर और दयाराम सर दोनों इसमें सम्मिलित हैं इस प्रोग्राम में। तो ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और मेरा जो टॉपिक है वो वैल्यू एडिशन पे है। और इसमें कल्टीवेशन में दयाराम सर हैं, मिश्रा सर हैं और हमारे उपाध्याय सर भी हैं, ये बताएंगे। लेकिन मेरा जो टॉपिक था वो वैल्यू एडिशन पे, तो मैं कुछ जानकारी मशरूम के वैल्यू एडिशन पे आप लोगों को बताता हूँ। तो सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को। हमारे चेयरपर्सन प्रोफेसर मुकेश पांडे सर, आदरणीय कुलपति सर हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से, आदरणीय प्रभात सर, आरसी उपाध्याय सर और गुरुदेव डॉक्टर दयाराम सर, मिश्रा सर, आप सबको नमन बंदन करता हूं मैं। और जितने भी श्रोता हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, अ, आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। और अपने विचार जो है अब मैं आपके सामने रखता हूं। तो बात करते हैं मशरूम की। तो मशरूम है क्या? अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। एग्री बिजनेस सेंटर से मैंने एक भारत सरकार की स्कीम है, उसके अंतर्गत मैंने अपना फार्म का एस्टेब्लिश किया है। लेकिन सारा जो गाइडेंस है वो राजेश पांडे सर का और दयाराम सर का रहा है। दयाराम सर ने मुझे मुख्य तौर पर पूरा ट्रेन किया है बिहार में, और मास्टर ट्रेनर का मुझे सर्टिफिकेट दिया है। तो जिसके तहत मैं आज अपने झांसी में और झांसी से बाहर भी तमाम शहरों में एज अ गेस्ट एक ट्रेनर के रूप में जाता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो उन्हीं में से कुछ चीजें हैं वैल्यू एडिशन पे, कि आप वैल्यू एडिशन और मशरूम का प्रचार प्रसार किस तरह से कर सकते हैं। तो आई एम अ मशरूम फार्मर एंड टुडे आई विल गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वैल्यू एडिशन ऑफ मशरूम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन ऑफ मशरूम की। तो बेनिफिट ऑफ वैल्यू एडिशन इसके हमारे क्या क्या हो सकते हैं। अगर सपोज दैट हम मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं, तो ज्यादातर लोगों को पता होगा जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, कि मशरूम की जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है। तो वैल्यू एडिशन से हम मशरूम की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं और मार्केट का प्राइस भी बढ़ा सकते हैं और अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा सकते हैं। तो इजी टू यूज, प्रिवेंट लॉसेस एंड अवॉइड गलत, ट्रांसपोर्टेड इजीली, ये तमाम सारी जो आपको डिस्प्ले पे चीजें दिख रही होंगी, ये वैल्यू एडिशन का एक बेनिफिट है। और वैल्यू एडिशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम अपने उत्पाद को लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं और मार्केट में उपलब्ध करा सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको अब डिस्प्ले दिख रहा होगा पाउडर का है। अगर हम अपना ताज़ा मशरूम को सेल नहीं कर पाते हैं, कई सारे लोगों की समस्या है आज के समय में कि सर ताज़ा मशरूम नहीं बिकता है, ऑयस्टर मशरूम की मोस्टली अगर बात करें तो। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा जो फोकस है वो मेनली ऑयस्टर मशरूम पे ही है। बटन की मार्केट में अपनी एक जगह है, लेकिन ऑयस्टर मशरूम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसमें पेशेंस के साथ और बड़ी लगन के साथ काम करना पड़ रहा है आज के समय में। लेकिन डिमांड ये है कि पर डे फार्म पे कम से कम 2 4 5 लोग लगभग ऑयस्टर मशरूम लेने आते हैं। एक बहुत छोटी सी मात्रा है, लेकिन बल्क में भी मैंने कई जगह पे मशरूम का उपयोग कराया है, जैसे कि शादियों में, पार्टियों में, या घर में कोई प्रोग्राम है तो मशरूम का कोई ना कोई जरूर प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इस तरह से हम प्रचार प्रसार फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन उस तरह का लोग अभी सोच नहीं पा रहे हैं। वो सब ये एक ही चीज सोचते हैं कि ऑयस्टर मशरूम हमने उगाया है तो हम इसको बेचे कहाँ। अरे हमें किसी को बेचने की जरूरत नहीं है, हमें खुद वैल्यू एडिशन करके खुद बेचने की उसको जरूरत है। पाउडर के कई सारे बेनिफिट हैं हमारे लिए। एक सबसे बड़ा बेनिफिट है सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो इसका जो फीडबैक मुझे मिला है, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये मेरा एक ब्रांड है मनुपुरा मशरूम फार्म की तरफ से, और मनुपुरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी आज मैं आपको दिखाऊंगा ये सब बनाए जाते हैं। और जिसमें से पाउडर, अचार और बिस्किट मेरा एक ब्रांडेड है। तो मशरूम के पाउडर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे हेल्थ के लिए है, इसमें विटामिन बी 12 बहुत अच्छी मात्रा में है। दूसरी बात, विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है मशरूम का पाउडर। विटामिन डी की अगर बात करें तो जिन लोगों को जॉइंट पेन है, हमारे बुजुर्गों को जॉइंट पेन होता है मोस्टली, गठिया रोग जैसे बोलते हैं देहात में, तो गठिया रोग में मशरूम का पाउडर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसका लोगों ने मुझे अपने आप ही फीडबैक दिया है, तो जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा है कि नहीं, जब लोगों का अपने आप फीडबैक आता है, फोन करके बताते हैं। इस पर मैंने अपना जो प्रोडक्ट है इस पर नंबर भी दिया हुआ है कंप्लेन एंड फीडबैक के लिए। तो वो लोग बताते हैं सर आपका पाउडर लेने से लगभग 7 दिन के अंदर ही हमें बहुत आराम मिला है जोड़ों के दर्द में। और तो जब इस पर मैंने देखा तो विटामिन डी का जो मात्रा था मैंने अलग से टेस्ट कराया था, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें विटामिन डी का था। तो ऐसे सर से बात हुई, पांडे सर से बात हुई, दयाराम सर से बात हुई, और भी अदर यूनिवर्सिटीज में बात हुई, तो सभी ने बताया कि विटामिन डी का जो इसमें कंटेंट है बहुत अच्छी मात्रा में, ये हमारे लोगों को, फार्मर्स को बहुत ज्यादा
बेनिफिट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बस हमें थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है कि मशरूम का कंज़प्शन कैसे बढ़ाया जाए। मशरूम का कंज़प्शन हम बिना वैल्यू एडिशन के नहीं बढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल सत्यता है। अगर हम सोचते हैं कि मशरूम का कंज़प्शन हम ताज़ा मशरूम उगा के बढ़ा लेंगे या हम आय दोगुनी कर लेंगे, जो कि गवर्नमेंट का भी एक अभी बात चल रही है आय दोगुनी करने की, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन हम बिना कंज़प्शन के मशरूम का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। आप सबसे पहले इसका पाउडर फॉर्म तैयार कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म को हम सेल कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म सेल करने के बाद अगर हमें कुछ और प्रोडक्ट बनाने तो सारे प्रोडक्ट हमारे मशरूम के पाउडर से ही बनेंगे। तो जैसा कि आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ, ये हमारे मशरूम के प्रोडक्ट हैं। ये सब आप जो डिस्प्ले देख रहे हैं, ये मेरे ट्रेनिंग का फोटो है, आदरणीय दयाराम सर के माध्यम से जो मैंने पूसा में ट्रेनिंग ली थी। तो इसमें हमारे कई सारे साथी हैं जो आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगभग बड़े-बड़े फार्म के ओनर बन चुके हैं। तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात है कि मेरे सब संग साथी रहे हैं और ये सब मशरूम के प्रोडक्ट हैं, बिस्किट है, समोसा है, नमकीन है, भुजिया, ये सब आज मार्केट में दयाराम सर के माध्यम से बिहार में तो उपलब्ध हो ही रहा है और मेरा प्रयास ये है कि झांसी में भी ये सब बहुत जल्दी से उपलब्ध हो, जिसमें अचार और पाउडर तो भी मार्केट में कई जगह उपलब्ध हो चुका है। तो आप इसमें देखेंगे मशरूम का अचार है, भुजिया है, ये पाउडर है, जैम है। मशरूम का जैम अभी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे शादी-ब्याह की बात करते हैं, मैं नॉर्मली सरल शब्दों में आपको सब चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम लोग अगर नॉर्मली बात करें तो शादी-ब्याह की बात करते हैं, तो उसमें जो बारात वाले अगले दिन जो नाश्ता तैयार किया जाता है, तो मोस्टली हमारे बुंदेलखंड में भजिया का चलन है। भजिया का और हलवा का। तो अगर हम आलू को रिप्लेस करके या अदर इंग्रेडिएंट को रिप्लेस करके जो भी हम उसमें मिलाते हैं, मशरूम को अगर उसमें ऐड करते हैं, तो मशरूम की भजिया बहुत ही शानदार होती है। ये बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन अगर इसको एक सोचा समझा जाए तो ये बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर सकती है हमारे लिए। अगली पिक्चर जो है मशरूम का लड्डू। आपने किसी भी मिठाई की शॉप पर अभी मशरूम का लड्डू नहीं देखा होगा, लेकिन इसकी डिमांड बहुत है। अगर आप इसका सेवन एक बार करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जो नॉर्मल लड्डू आज के समय में यूज़ कर रहे हैं, उसको आप रिप्लेस कर देंगे और मशरूम का लड्डू ही आप यूज़ करेंगे। बिस्किट है, बिस्किट मार्केट में कहीं भी नहीं है। मैंने सिर्फ बिहार में ही बिस्किट देखा है जो पूसा यूनिवर्सिटी से निकला है प्रोडक्ट, और बाकी लोकल तौर पर जो फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो है, लेकिन ब्रांड के तौर पर मार्केट में अभी भी कहीं भी मशरूम का बिस्किट अवेलेबल नहीं है। मशरूम का अचार जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, तो मशरूम का अचार भी आज के समय में कहीं नहीं है। अभी रिसेंट की बात है, कई जगह से मेरे पास अभी रिसेंट में कॉल आया है और मशरूम का जो सैंपल मैंने अचार का भेजा तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारी चीजें उसमें ओरिजिनल यूज की गई हैं और यहाँ तक कि लोगों ने मुझे प्रेफर किया है कि हमारे पास ऑर्गेनिक ऑयल है। तो मशरूम में जो ऑर्गेनिक ऑयल अगर हम इसको यूज करते हैं तो भले ही थोड़ी सी कॉस्ट हमारी बढ़ सकती है, लेकिन इसका कंजप्शन जो आज के समय में ऑर्गेनिक पे लोग जा रहे हैं तो उनके उनके जरिए बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये सिर्फ सोचने समझने की बात है। आप देखेंगे आप मशरूम का पिज्जा जो आपको दिख रहा होगा, तो इसमें हम इतनी सब चीजें सोच क्यों नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो नॉर्मली लोग घरों में भी पिज्जा बनाते हैं। हमारे जो बड़े-बड़े जो प्रतिष्ठान है जो पिज्जा का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले पिक्चर में जो मशरूम का पिज्जा है उसका बेस तैयार किया गया है। तो बेस में हमने सबसे पहले मशरूम के पाउडर को यूज किया है। तो इसका सबसे सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें मशरूम की गुणवत्ता पिज्जा में बढ़ गई है और पिज्जा की क्वालिटी भी बढ़ गई। तो ये सब चीजें हमें सोचना है। मशरूम के पाउडर से हमने पिज्जा का बेस तैयार किया, उसके बाद हमने फ्रेश मशरूम बेस में ऊपर से यूज किया है। तो इन सब ये मशरूम का केक है। आज किसी भी बेकरी में आपको मशरूम का केक दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग अपना एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं इन सब चीजों में। जो भी हमारे प्रतिष्ठान में होगा वो मशरूम से ही रिलेटेड होगा, तो लोगों पे एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है, जिसका कि झांसी में मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और बहुत अच्छा फीडबैक इसका मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप सबसे बड़ी बात है, ये एक नॉर्मल पिक्चर है अगर आप इसको देखेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश दे रही है। जैसे ये एक नवरात्रि के भंडारे की फोटो है और यहाँ बात है वैल्यू एडिशन की। तो आप इसमें देखेंगे कि मैंने वैल्यू एडिशन कराया है मशरूम के पुलाव में। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि मशरूम का जो पुलाव बनाया जा रहा है, और अगर हम इसमें जैसे मार्केट की बात करते हैं तो आजकल चलन में है वेज बिरयानी। तो हम यहाँ वेज बिरयानी का नाम ना देके मशरूम का पुलाव हम यहाँ पे कहेंगे। और नवरात्रि में ये भंडारे में मैंने इसको बनवाया, तो लगभग 1200 से 1500 लोगों ने इसका कंजप्शन किया, इसको खाया। तो सबका फीडबैक था इसमें मिलाया क्या गया। जब उनको बताया गया कि इसमें मशरूम था, तो सब लोग अचंभित रहे कि मशरूम इस तरह से भी हम खा सकते हैं और मशरूम ऐसा लगता है। तो तरह-तरह के लोगों का फीडबैक थे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। तो ये सब चीजें सिर्फ सोचने की हैं कि हम मशरूम का वैल्यू एडिशन किस तरह से कर सकते हैं, कितने रूप में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें इसका मशरूम का सिर्फ प्रोसेस किया, पाउडर ही हमने बेच दिया। पाउडर से मैंने आपको जैसे दिखाया कि तमाम तरह की चीजें हैं। हम किसी भी तरह की चीज में मशरूम के पाउडर का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मशरूम हमारी बॉडी में जाना चाहिए आज के समय में, क्योंकि हम लोग अच्छा खाना पसंद कर रहे हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, सभी लोग अच्छा खाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मशरूम में किसी भी तरह का केमिकल का यूज नहीं किया जाता है।
आज के समय में जितनी भी सब्जियां आपको दिखाई देगी मंडी में, सब में केमिकल का स्प्रे होता है, लेकिन मशरूम में हम किसी भी तरह के केमिकल का स्प्रे नहीं कर सकते हैं आप, और ना ही इसका किया जाता है। तो ये हमारा कुछ वैल्यू एडिशन था। ये सब वैल्यू एडिशन जो है मेरी कंपनी के थ्रू होता है, मनुप्रा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है। और जैसा कि कौशल सर ने बताया था कि बच्चे भी ट्रेनिंग करने आते हैं, रावे वाले बच्चे भी इसमें अटैच होते हैं अब तो। और सबसे बड़ी बात है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपने साथ मुझे अपने समक्ष मुझे काम करने का मौका दिया और मेरे साथ एमओयू किया मेरी कंपनी के साथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कुछ न्यूज की कटिंग है, जो ये सब बिहार से ही है, जो पिछले नवंबर में मुझे आदरणीय दयाराम सर ने इनवाइट किया था एज अ प्रोग्रेसिव फार्मर में। तो ये बहुत ज्यादा जो मशरूम का बढ़ावा है, मशरूम का प्रचार प्रसार है, ये सब दयाराम सर का मार्गदर्शन और उनका ही पूरा क्रेडिट है इसमें। तो तमाम तरह के ये हमारे न्यूज की कटिंग है। आप देखेंगे यहाँ तक कि ये मशरूम समोसा बिस्किट जो यूनिवर्सिटी से ही निकला था। और दूसरी चीज आप देखेंगे, कैदियों को मिली मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब दिखाने भर के लिए नहीं है, ये मतलब कहने का ये है कि जब कैदियों को हम जेल में जो सर के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई, अदर शहरों में ट्रेनिंग दी गई, तो मशरूम की उत्पादन और मशरूम की जो उत्पादकता है वो कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, और मशरूम के जो फायदे हैं वो कितने ज्यादा हो सकते हैं कि कैदियों को भी जेल में मशरूम की ट्रेनिंग दी जा रही है। और प्रति व्यक्ति अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वर्कशॉप में जो भी हाल ही में मुरथल में हुआ था, तो वो भी मुझे दयाराम सर के माध्यम से अटेंड करने का मौका मिला था, सौभाग्य मिला था। वहां पे मैंने कुछ चीजें नोटिस की थी, जो मुझे ऑल ओवर इंडिया से जो साइंटिस्ट आए थे तो उनका डेटा था, मुझे पता चला कि 150 ग्राम के समथिंग भारत में कंजप्शन है मशरूम का। लेकिन अगर हम चीन की बात करें, चाइना की बात करें, तो प्रति व्यक्ति 2.5 किलो मशरूम का कंजप्शन है वहां पर। तो लगभग हमें पता नहीं कई 100 गुना मशरूम का उत्पादन अभी हमें अपने यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मशरूम का कंजप्शन हम अदर कंट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन क्या है कि लोग थोड़ा सा धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, और उनको लगता है कि हमने मशरूम का उत्पादन किया तो हम मशरूम को अब सीधा किसी के जरिए बेच दें। लेकिन नहीं, मार्केट की जैसे लोग बात करते हैं, कई सारे छात्र जुड़े होंगे, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स किसान भी जुड़े होंगे। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, जो मेरा 5 साल का अनुभव है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मशरूम का जो मार्केट है वो आपके अपने पास है। आप किसी के भरोसे मत रहिए, आप इसका वैल्यू एडिशन करिए, लोगों में थोड़ी सी जागरूकता फैलाइए कि मशरूम के क्या फायदे हैं, मशरूम को हम किस तरह से बाजार में उपलब्ध करा सकते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए आज आपका मशरूम का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो सकता है। तो हमारे जो भारत में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है मशरूम उत्पादन की। कुछ कटिंग है हमारे यहाँ की, जो ट्रेनिंग भी चलती रहती है और ये कई तरह के मौके मिलते हैं। ये फिर से मैं कहूंगा कि विश्वविद्यालय का हमारे बहुत बहुत आभार है, जो आपके अपने समक्ष काम करने का मौका दिया। तो ये बस जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको देश दुनिया में सुनाने को भी अपने एक मौका मिलता है। तो ऐसा ही एक मौका मुझे मिला था आकाशवाणी के थ्रू, जो आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। ये मेरा पूरा फाइनली कंक्लूजन है। अब समय कम लेते हुए मैं आपको बताता हूँ। उत्पादन जो है मेरा मिल्की, ऑयस्टर और बटन मशरूम का रहता है। तीनों मशरूम का कल्टीवेशन मेरे फार्म पे होता है, जो मनुपुरा मशरूम फार्म झांसी में एकमात्र मशरूम फार्म है जो 12 महीने उत्पादन करता है। और वैल्यू एडिशन भी हमारा है, मशरूम का लड्डू है, जैम, अचार है, किसी भी तरह का हम वैल्यू एडिशन इसमें कर सकते हैं। और इसका जो फसल अवशेष का प्रबंधन है, सबसे बड़ी बात यह है कि मशरूम का जो हमारा वेस्ट निकलता है उसका हम क्या करेंगे, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में यूज करते हैं और फिर वापस फार्मर्स को सेल कर देते हैं या बेच देते हैं या अपनी फील्ड में यूज कर लें। तो सीधा से एक सर्कल है, समझने की जरूरत है कि हमने जमीन से ही लिया और जमीन को ही दिया, यानी कि भूसा हमने जमीन से लिया और भूसे को हमने कंपोस्ट के रूप में आफ्टर कल्टीवेशन हमने उसी में दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मेरा खुद का एक रिसर्च का पार्ट है और अभी तक शायद किसी ने शेयर नहीं किया होगा, लेकिन मैं पहली बार शेयर कर रहा हूं। जो हमारे मशरूम के कल्टीवेशन के बैग है, जिनमें ऑयस्टर मशरूम हमारा कल्टीवेटेड हो चुका है, जितने फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं आज इस वेबिनार में, उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार उन बैग को रिसाइकिल करके फिर से उसमें मशरूम का उत्पादन लेंगे तो डेफिनेटली आपको 80% मशरूम का उत्पादन मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। ये बहुत बड़ा एक हमारा एक मतलब बेनिफिट का एक पार्ट बन सकता है। तो आपको सिर्फ सोचने की जरूरत है। आप जो बैग आपको कल्टीवेशन के बाद दिख रहा है कि जिसमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, आप उसको दोबारा से रिसाइकिल करके, उसको दोबारा से ब्रेक करके, दोबारा से पानी में डिप करके उसमें स्पॉन लगाइए, तो आपको डेफिनेटली उसमें मशरूम का कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बिल्कुल श्योर मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है और जिसमें मेरे जो सहयोगी हैं, सबसे पहले तो राजेश पांडे सर ही हैं, जिनके माध्यम से मैंने एमएससी किया एंटोमोलॉजी से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, और उसके बाद मुझे उनका ही गाइडेंस मिला कि हम मशरूम का आप काम करो। तो उसके बाद ही मुझे दयाराम सर के पास उन्होंने भेजा। मैं आपको बता रहा हूँ आज
कि दयाराम सर के पास मुझे राजेश पांडे सर ने ही भेजा, तो उनका ही पूरा मार्गदर्शन तब से लेके अब तक का मेरे पास रहा है और समय-समय पे मेरा पूरा साथ देते हैं। जितना भी मुझे दिक्कत होती है तो पूरा उसमें दयाराम सर का और राजेश पांडे सर का मुझे साथ मिला। तो ये दीपक मंदिरत्ता सर हैं, नोडल अधिकारी हैं एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर से, इसमें भी मैंने ट्रेनिंग ली है, जिसके अंतर्गत मेरा मशरूम का फार्म एस्टेब्लिश है। सोलन से मैंने स्पून की ट्रेनिंग ली है, तो वहां से भी मुझे समय-समय पे दीपक सर का, अनिल सर का गाइडेंस मिलता रहता है, जो भी फैकल्टी हैं। और ये हमारा राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र है, तो यहाँ पे भी मैंने मशरूम का वैल्यू एडिशन को सीखा है और कृषि विज्ञान केंद्र से भी मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिला के ये है, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। तो सभी फार्मर से, एंटरप्रेन्योर से मेरा एक यही निवेदन है कि अपना कार्य जो भी करें बिल्कुल धैर्य के साथ करें। मशरूम में हमें सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। आप बिल्कुल हड़बड़ाएं मत कि हमने मशरूम उत्पादन कर लिया, हम इसको कहाँ बेचें। सबसे बड़ी गलती जो फार्मर्स करते हैं कि ये मशरूम बिकता नहीं है, बिकता सब कुछ है। 5 साल से मशरूम कंटिन्यू मैं बेच रहा हूँ और आज की रिसेंट की बात है, जब मैं यहाँ इस वेबिनार में अटेंड हुआ तो उसके पहले 5 किलो मशरूम अपने फार्म से सेल करके आया हूँ। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, जो फार्मर्स 2 पहले से बैठे थे, तो मैंने अपने लड़के से पूछा इनको क्या काम है, तो बोले इनको मशरूम चाहिए। मैंने पूछा कि पहले आए हैं, बोले नहीं पहली बार आए हैं, तो उनको मैंने दिया, बड़े खुश हो गए जब उनको बताया। तो इसमें सिर्फ पेशेंस की बात है और धैर्य की बात है। बाकी वैल्यू वैल्यू एडिशन आप अपना करिए, अपनी कंपनी बनाइए, अपना मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं फिर से सभी पूरे आदरणीय हमारे जितने भी फैकल्टी यहाँ पे जुड़े हैं, स्पेशली कौशल सर होस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने हमारे गुरु यहाँ पे जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन वंदन, चरण स्पर्श करता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Now the question arises, what are mushrooms? Mushrooms are fungi and they belong to eukaryotic. As you know, the prokaryotic microorganisms are bacteria and fungi, while bacteria and viruses, while eukaryotic organisms are fungi. Fungi are of two types, macrofungi and microfungi. There are some fungi, just like as Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, that you can only see with the help of microscope. But there are some fungi which form very big fruit bodies that we can see with the help of naked eye. So they are macrofungi or fleshy fungi. Mushrooms, as you know, they are heterotrophic in nature. They cannot synthesize their own food and their cell walls are made of chitin, while the plant cell. हिंदी में बोलते तो अच्छा होता। On the basis of nutritional property, mushrooms are of 3 types. First, which are edible mushrooms, Agaricus bisporus, Pleurotus, Volvariella, lentinus. These are all edible mushrooms. All mushrooms are not edible. There are some mushrooms which are poisonous in nature, as you know, Amanita phalloides, Gyromitra, Cortinarius, Inocybe. There are so many mushroom species are poisonous also. And there are some mushroom species which are having medicinal property, just like Ganoderma, Cordyceps, Trematis, Lentinus, Auriculeria. These are medicinally important mushroom species. Yeah. Now, the mushrooms or macrofungi, they belong to either Ascomycete or Basidiomycete. You might be knowing there is one mushroom, Morchella or Gucci. This is one of the most prized mushrooms, and the people are not able to grow this mushroom. But recently in China, these people have started growing this mushroom. This is another Alvela mushroom. This is also edible, and this is called fungi. Similarly, in the Basidiomycete, there are different groups. Before mushrooms, you must know what are different types of mushrooms. That's why I'm showing you a little bit of knowledge about the mushrooms. These are gill fungi. Here you can see under the cap, there are gills. These are the different agaricales or gill fungi. Similarly, these are spine fungi. You can the Hymenium. This is on the spine. Here you can see this is the cap, and under this cap, these are the spines on which the Hymenium is born. These are polyporil. We also call it wood rotting fungi. These are perennial mushrooms. You might have come and seen
so many fungi on the tree bark, and this perennial structure you can see, these are polypores. These are wood rotting fungi, and sometimes they cause complete death of trees. Mushrooms are not only above the soil. Under the soil, there are mushrooms. So these are gastromyces. These mushrooms come under the soil, and sometimes they only come above the soil. You can see this is earth star, Chlorondra, puffball. These are all gastromyces mushrooms. Then there is one very interesting mushroom which is known as jelly fungi. Here you can see this mushroom, the hymeneum. This is just our fruit body. This is just like a jelly. You can see this is a cartilaginous structure, and whenever there is a moisture, you can see they will absorb the moisture immediately, and you can see this mushroom on the trees. They are mostly found on the trees or barks or wooden twigs. So you can see this mushroom on the twigs. These are coral fungi. As you know, in the sea or oceans, we find all this coral. But there are some coral fungi also. This mushroom just like look as a grasses. So these are different types of coral, Remedia and Clavaria species. This is also very interesting mushroom, which we call as this cauliflower or cabbage mushroom. You can see single mushroom, it may weigh up 1 to 2 kg of in weight, and this is from Panacea crispa. This is one of the most tasty mushroom species. Now the question arises, why we should grow mushrooms? As you know, the mushrooms are healthy food. Just now, Mr. Praveen Kumar has mentioned you that mushrooms are having protein, and proteins are available in so many things. But the mushrooms proteins are easily digested in our body, and they have very high sodium, very high potassium content and low sodium content. Then mushrooms are rich in vitamin D. Mushrooms are having medicinal value also. Anti-tumor, antidepressant, antioxidant, anti-cancer. So many medicinal property people are working. Then low-cost inputs. As you know, for growing mushrooms, we need substrate, and these crop based, which are very easily available in our surrounding. Then mushrooms are grown in non-cultivable land. Any soil which is acidic, alkaline, or sandy soil, that there you can grow the mushroom. And then moreover, the advantage is that mushrooms are grown on vertical space. Then mushrooms, as Dr. Mr. Verma has told, mushrooms are organic food. Mushrooms cultivation can start a lot of employment generation, and mushrooms substitute as a soil health. Dr. Mr. Verma has already mentioned that whatever from the crops we are getting, we are again recycling in the soil. So these are the medicinal property of different mushrooms: antibacterial, antifungal, antiviral, antioxidant, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-cancer. So many medicinal properties the scientists are working. Now, for mushroom cultivation, we need 3 things: growing house, substrate for growing, and mushroom seed or mushroom spawn. As you know, a lot of agriculture waste is produced in India. Crop residues from horticulture. The total crop residues is about 947 million tons. Similarly, in the cities, big cities just like Bombay, Delhi, Kanpur, you can see so many trees are there, and social forestry. And after the rainy season, the people cut the branches and leaves, and this forest waste about 204 million tons, almost 1,151 million tons of agricultural waste and forest waste we are generating. And out of the only 1% of agriculture waste, if we use for mushroom cultivation, minimum 50 to 60 lakhs tons of mushroom we can produce in our country, and protein deficiency of our country can be. So these are the different types of growing houses. Dr. Ajay Yadav will explain you. These are the very big mushroom houses. And in China, the oyster mushrooms, they are grown in this bottle. This king oyster mushroom,
They're growing in the bottles. This we have prepared a low-cost mushroom growing house. You can see here for thatching, we have taken this paddy straw. It was covered with the help of high-density polythene sheet, so that every year you have not to use fresh paddy straw for thatching, because that will involve a lot of labor cost and this paddy straw also. So even this type of structure, it can work for 5 to 6 years. And you can see this windows, local windows, and this cost of this mushroom house hardly comes 40 to 50,000 rupees. So this is mushroom seed house. Dr. Professor S.K. Mishra, he will tell you about mushroom seed preparation and mushroom seed preparation. So this is about, once you have trusted growing houses, but if you don't have the seed, you cannot grow the mushroom. So you need mushroom seed also. Now, as you know, on the basis of temperature requirement, there are two types of mushroom. Temperate mushroom, which grows less than 20 to 25 degrees centigrade. These different mushrooms are Agaricus bisporus, Flammulina, winter mushroom, Lantinus or shiitake mushroom, and some species of Pleurotus or Osteitis, Florida, and Arangi. These are low temperature Pleurotus species. I will talk about high temperature Pleurotus species. Then comes subtropical mushroom. This grows at 22 to 30 degrees centigrade. The Pleurotus species, Pleurotus sajargajo, Pleurotus flavillatus, Pleurotus saturnopalliatus. These are some species of Pleurotus which are subtropical in nature, and then auricularia or wood ear mushroom. Then comes tropical mushroom. Which are the different tropical mushroom? Because in our country, almost 70 to 80% area is subtropical or tropical areas. So here we can grow this type of mushroom. So Wolveria mushroom or paddy straw mushroom. This mushroom is very popular in Odisha, and people are cultivating this mushroom on a very large scale. If you go to Cuttack or Bhubaneswar or Puri, Jagannath Puri, on the roadside, you can see small bag having this young pinheads of this paddy straw mushroom early in the morning from 7 to 10 early in the morning. You can find this mushroom, and they are selling 120 to 150 rupees per kg. Similarly, psilocybe. This is our indigenous mushroom, milky mushroom. This mushroom was cultivated for the first time from Dr. R.P. Purkayastha. He was one professor in the botany department of Calcutta University. The tribal people from Calcutta, they were collecting this mushroom and they were selling in the market. So Dr. Purkayastha, he first of all made the spawn of this mushroom and cultivated this mushroom. So this is our Indian mushroom species, subtropical mushroom. This is a milky mushroom. This mushroom has very advantages. I will discuss when I come in the details about this mushroom. This Ganoderma. This is also very interesting mushroom, Rishi mushroom. This is a medicinal mushroom. Then comes Macrocybe gigantea. This is also very interesting mushroom. This I have cultivated at DMR in 2010 and 12. And this I have collected from South Rajasthan. It was growing at 30 degrees centigrade. This is also just like as a milky mushroom. But the advantage of this mushroom is that the milky mushroom or psilocybe, it is having little bit of pungent smell, and the people don't like that pungent smell. But in Macrocybe gigantea, there is no this pungent smell. Another subtropical species is Agaricus bitorcus. As you know, Agaricus bisporus, this is a temperate mushroom, but there is one Agaricus bitorcus. This mushroom grows at 30 to 35 degrees centigrade. It is a high temperature Agaricus species. And in Europe, in France, Holland, and England, there was one virus disease. It has completely devastated Agaricus crop in this country. And just like the corona, it has completely killed all the Agaricus crop. So the people started growing this Agaricus bitorcus. And this Agaricus bitorcus is virus resistant, X disease or virus. It is resistant to virus disease. Although we have cultivated this mushroom at DMR in 1988-89, but has not become so much popular because there is some problem of truffle disease.
Now I will come to oyster mushroom. As you know, oyster mushroom, this is known as pleurotus species also. There are so many commercial species of this oyster mushroom or pleurotus species. The variability of this species is not only in the color. You can find pink color, white color, yellow color, gray color, blue color, so many different colors of fruiting bodies. Not only the color of the fruiting bodies, their shape and size and structure is also variable. You can find oyster mushroom ranging from 10 to 15 grams or up to 200 or 250 grams. King oyster mushroom fruit bodies are about 250 to 500 grams. Single fruit body weight will 500 grams. A lot of agriculture, any kind of agriculture waste you can use for this growing this mushroom. This is wheat straw. I am showing you what type of the straw, what should be the size of the straw. This type of wheat straw is suitable. Then this paddy straw, this also can use you. Soybean, as you know, soybean, this is a pulses crop, and we can extract the oil from soybean also. That's why this is also become very popular, especially in Madhya Pradesh and so many areas of Rajasthan and Uttar Pradesh also. But this straw, no animal can use this as a feed, so there is no use of this straw. So we can use this straw for growing mushroom. This is a very protein-rich substrate, and we can grow oyster mushroom, calotherapy mushroom. Similarly, dry oiler leaf or dry poplar leaf. There was one our Deputy Director General, Dr. Paul. He visited in 1996-97 when I came from Germany, and he told me, Dr. Upadhyay, can you suggest some cheap kind of material which farmer can use? So I tried to grow oyster mushroom in this poplar leaves, and you will be glad to know that from 1 kg of dry poplar leaves, we were able to harvest 500 to 700 grams of oyster mushroom. Similarly, this wooden shavings. Earlier, these wooden shavings the people used to use for cooking and all these things. But nowadays, no people are using because the gas is available. So we are not using these wooden shavings or wooden chips. So these wooden chips or shavings can be used for growing lantanas, shiitake, this type of mushroom, and then auriculata also. Recently, I was passing from Anand to Ahmedabad, and you can see a huge biomass of banana waste was lying on the roadside. There was no use, and this bulk of the waste and causes so many problems of pollution because it is rotting. It will have a lot of molds also and putrescent smell. So these type of waste we can use for growing oyster mushroom. There are different methods for substrate preparation. One of the easiest method is cold water soaking. That means you soak the straw for 14 to 16 hours in cold water. You take out the straw and then use for growing this oyster mushroom. But in this method, this is suitable for winter conditions. But in the summer conditions, what happens? There are so many different types of molds, just like as aspergillus, penicillium, trichoderma, glioculadium. They also grow at 25 to 35 degrees centigrade, and they will compete for the food from the oyster mushroom mycelium, and that's why it will not be able to. There will be complete this contamination by this mold. Now, another method is hot water soaking. You take out the straw and soak in 60 to 65 degrees centigrade, 60 to 64 degrees centigrade for 1 hour, and then you take out from the hot water, you spread the straw on wire mesh and leave for 1 to 2 hours, and then you use the straw for spawning. Another method is partial composting. Wherever there are tunnels are there, the people can use this method. Another, you can see, this is a cold water soaking. This is a hot water soaking. You can see, you take out the straw, then spread on wire mesh, and after 1 to 2 hours, this straw, when it is cooled down,
to about 25 degrees centigrade. You can use this straw for spawning. This is partial composting method. We have standardized deemer. Just like in the button mushroom, we are composting the straw. And sometimes there are some agriculture waste, just like the cotton waste, and pulses, this arhar or kajanus kajan, this waste, which is very hardy structure that you cannot use because they will not absorb much of the moisture. So such type of structure you can do composting. So after this composting is for 6 days. After every alternate day, we are making this pile is breaking, and again a fresh pile is prepared, and temperature is allowed to increase from 45 to 50 or 60 degrees centigrade. And after 6 days, it is cooled down, and this straw is used for making compost. Once your substrate is prepared, then you have to use spawn for spawning. The spawn should be not very old. 20 to 30 days old spawn of oyster mushroom is required, because old spawn sometimes that start forming fruit bodies in the bag itself. So what should be the quantity of the spawn? 10% of the dry substrate or 2.5% of the weight. Spawning should be done in, this is the spawn. You can see this is thorough spawning. Spawn is mixed in prepared substrate, and after mixing the spawn and substrate, you fill in the bag. This is layer spawning. You can see this spawn is layer, straw, then spawn, straw, and again spawn. This is a layer method of spawning. After spawning, the bags are closed. You can see they are not to be closed very tightly. You can see this type. You can close the bags, and these bags can be arranged. And this type of hanging method, as we were discussed, that mushroom cultivation is a vertical. You can see how many bags we are growing. 1, 2, 3, 4, 5. Almost 6 or 7 rows of mushrooms can be grown in a single room. And it is a very cheap method. Only plastic waste is used. And here you can see this bamboo is stuck, and these bags are kept here in this way. So this is a very low cost method for growing mushroom. And once after incubation, you will see the fungus mycelium will spread on the straw. You can see this is a fungus mycelium white. The straw has completely colonized. Here you can see this is a plastic tray. As you know, nowadays government is banning this plastic because it causes a lot of pollution. Single-use plastic is banned for so many uses. So this plastic trays in 1998, 2000, for the first time, I have tried to grow oyster mushroom in plastic trays. And you can see here, this plastic tray size is 40 to 45 or 50 centimeters. So it is very handy. This straw is completely colonized. Then you remove the upper surface, which is covered with the help of newspaper sheet. And now your bags are ready for harvesting. In the bags, you will see when the fungus mycelium has completely colonized straw, that means this bag is ready for fruiting. Now you can open the bags, and there can be different methods for opening the bags. This is also hanging method. Here there is one hook. Here you can see, and this hook, with the help of one plastic net, you can have 2 to 3 this type of hanging method. This is also very low cost, and small holes are prepared. You can see the bags are here, and you make small holes. So the first harvest of mushrooms is done without spraying any water, so that you conserve a lot of water, and there are no chances of contamination. You can see how many mushrooms are coming in the first crop itself, so there is no chances of contamination or insect or another kind of pest. Now for food body induction, during summer, you can open the bags. Either you can make small holes, you can slit, or you can completely, during winter, you can have top open or completely open the bags. For the crop management, in oyster mushroom, 3-4 things are very important. First, temperature. You should know what is the temperature requirement of your variety. There are
almost 20 commercial species of oyster mushrooms. As I mentioned you earlier, there are some temperate mushroom species. They grow 20 to 22 degrees centigrade. So these species can be cultivated only during winter conditions. And there are some species, they grow at subtropical temperature, 25 to 30 degrees centigrade, just like Pleurotus florida, Pleurotus flavillatus, Pleurotus sapidus, this is the Pleurotus cetinopilatus. These species grow at little bit higher temperature. Then light. The fruit body induction requires light conditions. If you don't provide light conditions, no fruit body will start coming up. So minimum 6 to 8 hours, 200 lux light is required. Then CO2 concentration. Or during vegetative growth conditions, when bags are closed, mycelium can tolerate up to 20,000 ppm of carbon dioxide concentration. But for fruiting, it requires the carbon dioxide concentration should be less than 600 ppm or maximum 600 to 800 ppm carbon dioxide concentration, depending upon different varieties. And then relative high humidity. When once the bags are open, you have to spray the water 2 to 3 times depending upon the climatic conditions. During summer conditions, you may have to spray water 3 times a day, but during winter or rainy season, once a day spray is sufficient. You can see this is a shelf method of growing oyster mushroom. You can see very big size of fruiting bodies, and the stem or stipe is very small. Here you can say this summer cultivation. We have only exposed the top surface and we have made small slits. You can see these are the different slits, and from these slits, these mushrooms are coming so that we can stop the extra evaporation of water. This is padista, you can see, and this is the wheat straw. This is another very interesting species, Pleurotus. It is yellow color fruit body and very big size. This is our wild collection, and these fruit bodies are very large in size. This is also very temperate mushroom. This I collected from Madhyana in 1986-87, and these fruit bodies are 400 to 500 grams of different sizes. This is also one wild collection. You can see how many mushrooms are coming in a single crop. This is gray color of oyster mushroom, and you can see in the tray the fruit bodies are coming. This yellow color mushroom, oyster mushroom, is very good mushroom for research also. You can see this is a creamy yellow, Pleurotus cetinopilatus. This is just a small flask of 250 grams, and hardly 50 grams of straw is there. And how many mushrooms are coming? You can see how much efficiency or biological efficiency of this mushroom species is. This is a pink oyster mushroom, Pleurotus yamor variety rosius. This is a rose color or pink oyster mushroom. This is one of the fastest oyster mushroom species. From the date of starting the spawning, within 10 days, this mushroom will start coming up. This is also very interesting species, king oyster or Pleurotus arangi. This is a temperate mushroom species, and from one bag, only 2 to 3 mushrooms will come, and each mushroom will be about 250 to 300 grams of weight. You can see only very few fruiting bodies, 2 to 3, they come, and their size is very big. It is also one of the very tasty mushroom, and China is biggest producer of this mushroom. Although cultivation of this mushroom we started, but now China is the biggest exporter of this mushroom. You can see individual fruit body of this king oyster mushroom or Pleurotus arangi. How to pluck the mushroom? You can see in the tray with the help of thumb and first finger, you have to twist the mushroom and you can harvest the mushroom. Mushrooms can be dried and you can keep in polythene sheet completely sealing, and this dried oyster mushroom can be used for making powder. Different types of products that Mr. Praveen Verma has explained you, mushroom badiya, mushroom papad, mushroom biscuit, all these things you can make
with the help of this dry oyster mushroom. Now we come to Auricularia polytribe. This mushroom is also known as Jew's ear. Earlier, it was known as Jew's ear mushroom because Jews has very big ear. That's why it was known as Jew's ear. But nowadays, we don't call Jew's ear, but we call it a black ear or wood ear mushroom. You can see this mushroom we cultivate 1986 as DMR on Vidsa, but still this mushroom is not very popular. And northeast, if you go to Shillong, Assam, Meghalaya, Tripura, Manipur, here the people collect this mushroom in the large number during rainy season, and they sell in the local market. This mushroom is having medicinal properties. This mushroom is very good for any kind of stomach problems like piles, ulcer. This is a very good mushroom. How these mushrooms are grown, you can see the small slits are, you can see here. After spawn run, we make small slits and the bags are hanged and the mushrooms start coming up. Advantages of what are the advantages of this auricularia? Auricularia, whenever you want, you can harvest. It is not necessary. Just like agaricus, if you don't harvest on the time, there will be shading of the spores, black spores, and the fruit bodies will become black. Similarly, in pleurotus also, the fruit bodies will shrink. But auricularia, whenever you want, you can harvest the auricularia. This auricularia fruit bodies can be easily sun-dried, and you can make powder, and whenever you want, it can use. This mushroom is also having a very good potential in our country. Now we come to milky mushroom, Calosabi indica. As I mentioned you, this is our indigenous mushroom. Indica means Indian. This is a milky mushroom. It is pure white in color. It can be grown on padista, vitsa, ragi, maize. So many agricultural ways you can use. This straw should be 2 to 4 centimeters in size. It has to be soaked in fresh water. Then you can use in hot water, steam pasteurization, and for psilocybe, the spawn rate should be double the spawn rate of pleurotus or oyster mushroom. Here, the spawn rate is 4 to 5% of weight substrate is used. For incubation, it requires 25 to 35 degrees centigrade, and it requires very high relative humidity for growing. You can see after the complete spawn run, this bag is cut into 2 equal halves, and on the exposed portion, we are covering with the help of the casing soil. The casing soil is prepared with the help of the soil and sandy mixture of 75 to 25%. It is sterilized with the help of 2% formaldehyde, and the pH should be 7.8 to 7.9, and this pH is adjusted with the help of the chalk powder, calcium carbonate. The temperature is 30 to 35 degrees centigrade, relative humidity 80 to 90%. This mushroom is very popular in Kerala and Tamil Nadu. In Tamil Nadu, this Nilgiris, a lot of people are growing this mushroom, and they like this mushroom. You can see how this mushroom, this is the casing soil. We have covered the exposed portion with the help of casing soil, and you can see number of fruiting bodies coming from this exposed portion. This is another very interesting mushroom species, Macrocybie gigantea. It is similar to psilocybe or milky mushroom. And advantage of this mushroom, that this mushroom has not any kind of foul smell or off smell. Milky mushroom is, some people, they don't like milky mushroom because of very pungent smell. But this Macrocybie, it is not having a pungent smell. Another thing, when it is young stage, you will see that this is just like as a button. You can sell in the market as a button. They grow this, and the people or market people, they will not able to find out that this is not a button mushroom. You can sell it as a duplicate button mushroom, and you can see how this mushroom looks, and the productivity of this mushroom is also very high. Another advantage is that milky mushroom and Macrocybie, as you know, in our
population, village people, they live in villages, and sometimes there are no electricity. So these mushrooms you can store at 25 to 30 degrees centigrade without in refrigerator, 2 to 3 days in room temperature. So this is the biggest advantages, that if you harvest 2 or 3 kg or 4 kg mushroom, you can keep at room temperature, and whenever you want, and this next day or another day, you can sell this mushroom. There will be a slight shrinkage, but there will be no off smell, or this mushroom will not start rotting. This is also one interesting Padista mushroom. As you know, as the name indicates, Padista mushroom. This is Volvaria volvaceae. This mushroom was started in 1982, and in India, this mushroom started in cultivation 1940, and Thomas et al. They cultivated 1943. Here, the Padista bundles are prepared. The bundles should be 1.2 meter long and 25 centimeter in dia. 32 bundles are prepared, and these bundles are arranged 8 bundles in at 90 degrees centigrade, 4 layers. I will show you how the bundles are arranged. You can see the free ends are cut with the help of chopper. This is the chopper. Here you cut the free ends, and then these bundles are arranged on bamboo sticks or bricks. And these bundles at horizontal, you can arrange these bundles, and then you cover when for the spawning. I just show you. After arranging the bag, you add spawn and little bit of gram dal powder. This is the second layer at right angle. This is the first layer. This is the second layer. Then third angle, the third layer again. The gram powder and spawn. Like 4 bundles, these layers are prepared, and these layers are covered with the polythene sheet. And within 15 days, you will be getting this mushroom, and this also mushroom comes very fast. The production starts 10 to 15 days from the date of spawning, and from 30 kg, 4 to 5 kg of fresh mushrooms you can harvest. This mushroom is very tasty mushroom. I have eaten this mushroom, and this is a very rich source of potassium. These are the different stages of this Padista mushroom. Here you can see the bundles are covered with the help of polythene sheet, either white or green. In Odisha, the people are growing in open this mushroom under the banana or this bamboo and all these things. They are growing this mushroom in the open. These are the different stages of the oryx mushroom. Then this is medicinal important mushroom, Ganoderma. I think Dr. Dayaram will explain you about cultivation of Ganoderma mushroom. This is also known as Rishi mushroom, and this is also having so many medicinal properties. What is the future of mushroom cultivation? We should search out more and more tropical wild mushrooms, and we should exploit nutritional and medicinal properties of our mushroom, and we can use this mushroom for recycling agro waste, just like this burning of pesticides. Yesterday, I was listening on the radio and TV that people are burning pesticide in Punjab. So these type of this straw, banana, pedista, tea leaf industry waste, all this industrial waste can be reused with the help of this mushroom. Thank you very much. I have one question with you regarding in the Bundelkhand region, people start cultivating a lot of pulses. This is also known as a bowl of pulses, the Bundelkhand area. So normally, what is happening? They are harvesting the grains. I mean, legume like pigeon pea, moong bean, urad bean, chickpea, and remaining all kind of extra. They are throwing here and there. So, is it good we can utilize for cultivation of mushroom, or we can make a like a cocktail like straw, wheat straw, and then some part of I mean legumes straw.
So that would be beneficial for cultivation or mushroom or not? Just I would like to know Yes, about it. legume waste, their waste is also very rich in protein. They will give you Exactly, yes, even sir. better production. And the fruit body, it will be having more protein. It will be extra source of nitrogen and more protein from the waste. Depending upon the different types, cereal waste, legume waste, the protein contents also varies. So if you grow any kind of mushroom on legume waste, they will be very rich in protein. So you can easily use, but little bit you have to slightly modify this waste for growing this oyster mushroom. Just like I have mentioned you, partial composting method. Because the legume waste, they are very hardy in nature. So they will Yeah, not yes, sir. absorb much moisture. So immediately, whatever water you spray, it will be immediately evaporated. So 4 to 6 days or even 8 days, you may have to do the modification. You can discuss with me. I will give you suitable technology from 6 to 8 days composting. This legume waste or even the cotton, as you know, cotton in Gujarat, a lot of cotton waste or Maharashtra, a lot of cotton is grown in Punjab also. Cotton is grown, and this cotton waste is not having any kind of use. So this type of waste can be partially composted, can be grown for oyster mushroom and milky mushroom also, or macrocybia also. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Padhyay, sir. Kindly introduce yourself first. Sir, I am Dr. Bhanumati Singh from Department of Biotechnology. I had one question. See, sir, this mushroom, which is popularly available in the market, that is button mushroom, and it is not available throughout the year. If I want to store this button mushroom in the powder form, what is the appropriate way to dry it, and for how long I can store that powder at home, homemade powder? As you know, Am I audible, sir? Yeah, yeah, yes, he is yeah, responding. yeah. Sir is responding, please. Can you hear me? Yeah, yeah, Yes, sir, sir. please go Yes, ahead. sir. Yeah. If you want to make button mushroom powder, it will be very costly. First of all, you have to lyophilize the mushroom fruit body, and Yeah. at low temperature, you have to take out all the moisture, and it will be the cost will come very high. But the different other mushroom, just like it is pleurotus, milky mushroom, auricularia, macrocybia, these mushroom can be easily sun dried, and you can make after drying you can make powder and use this powder for making different types of post harvest products, just like Dr. Mr. Verma has mentioned you, mushroom badiya, mushroom papad, mushroom gujia, mushroom samosa, mushroom biscuit, all these preparations you can use for making this products with the help of mushroom powder. But in button mushroom, Yes, sir. if you dry at very high temperature, the powder will be blackish in culture with the color, Yeah, yeah. and the blackish in culture, and at high temperature, it will give little bit of smell, and people will not like that type of powder. If you want to make powder, you can at very low temperature, minus 80 degree, you can lyophilize and you take out the powder, but that will be very, very costly, and the cost of powder will come very high. Sir, still there is a discussion whether this mushroom is a vegetarian food or non-vegetarian. So there is a Mushrooms discussion. vegetarian, yes. Mushrooms are 100% vegetarian food. As you know, why do people say it is having a non-veg type of? First of all, it is having in the cell wall, there is a chitin. And you know, all the insects, they are having the chitin. And because of chitinous nature, the people, the little bit of smell of insect like, so that's why the people say that it is having non-veg. It is 100% vegetarian thing. And the another thing is this texture. Sometimes, as you know, this auricularia or jelly mushroom, the texture of this mushroom is just like a cartilaginous. आपको लगेगा जैसे चमड़ी की तरह. इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि मशरूम जो है नॉन वेज है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. मशरूम्स आर फुल्ली vegetarian. You are growing on any kind of agriculture waste, so it is 100% vegetarian thing. Okay, thank you so much, sir.
अभी सर ने बताया था कि बनाना का जो वेस्ट होता है उससे भी सर क्या ऑयस्टर मशरूम उगाई जा सकती है सर? पहले अपना परिचय दें थोड़ा। सर मेरा नाम के विद्यार्थी सर, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से सर। बिल्कुल। सर बनाना बनाना जो जो वेस्ट वेस्ट होता है वो यस सर, सबसे बड़ा, उससे इसमें उसमें उससे क्या एल्यूमिनियम मशरूम बहुत उगाई ज्यादा जा होता सकती है। है सर? पर आपको कैसे यूज करना है, बनाना का जैसे स्टेम होता है या लीफ होता है, यस उसको आपको थोड़ा सा काट करके छोटे पीस करने हैं, इसको ड्राई कर देना है। यस ऐसा नहीं कि हरे हरे जो बनाना होते इसको नहीं यूज करना है, उसको काट यस करके सर 2-4 दिन सुखा देना है और उसके बाद उसको स्लाइसेस कर देनी है और छोटे छोटे टुकड़े आपको क्यूब साइज में अबाउट 1 सेंटीमीटर, क्योंकि फिर उसके बाद अदरवाइज ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए तो छोटे क्यूब्स बना करके और इसको बनाना को आप आराम से यूज कर सकते हैं। एंड बनाना स्टेम, बनाना सूडो स्टेम्स एंड लीव्स आर very very good substrate for growing oyster mushroom. I tell you, I was giving banana, poplar, कई तरह के आपको, बट ये सब ड्राई होने चाहिए, गीले या हरे नहीं होने चाहिए। So once again, many thanks, Upadhyay sir. I would be very grateful for your kindness. Thank you so much, sir. थैंक यू। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर हम थोड़ी सी भूमिका में जाएंगे, हमारी चुनौतियां क्या है, ये सारा हिंदी में लिखा है, बेरोजगारी, भूमि विभाजन, ये सारी बातें, जिसमें कि अभी फसल अवशेष सबसे बर्निंग है, माल न्यूट्रिशन, रूरल पॉवर्टी एंड ये हमारे पास अवसर क्या है, व्हाट वी हैव द अपॉर्चुनिटी। टेम्परेचर रेंज एट द नेशनल लेवल यू कैन सी 30 to 38 डिग्री, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, और जनसंख्या का हमारे पास काफी अच्छा आकार है। आप देखें तो चुनौती और अगर हम दोनों को आपस में मिलाते हैं तो एक दो बातें आती हैं कि खेती बिना खेत के, कम अवधि की फसल, विभिन्न तापक्रम के तहत मशरूम की फसलें उगाएं। इस पे बहुत सारी बातें चल चुकी हैं, तो हम इस स्लाइड को सीधे हटाते चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो विद्वान प्रवक्ता हैं सभी लोगों ने इसका परिचय वगैरह मशरूम का बहुत सारी बातों को बता दिया है। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मशरूम क्यों। तो इसमें वो सारी गुण हैं, इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज, जो कि हमारी चुनौती है। हमने जो पहले स्लाइड में चुनौती दिखाया, तो वो चुनौती को फेस करने के लिए मशरूम में वो सारे गुण पाए जाते हैं। हमारे देश में मशरूम उत्पादन जो है इस तरह से है, आप देख सकते हैं कि मशरूम की जो प्रजातियां हैं, अभी हमारे मिश्रा साहब ने ओस्टर पे करी, बहुत सारी चीजें हैं, बटन का है, तो ये अब कॉमन चीजें हो गई हैं। ऑल दीज आर फसल जो है, जब सामान्य हमारे जो किसान भाई अगर कोई काम को करने लगते हैं तो कॉमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें हमारे भोजन घर से लेके बिस्तर तक, वो हमारे सारी चीजें किसानों के यहाँ होती हैं, तो वो फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं तब हमारे वैज्ञानिकों की उस दिशा में होता है, हमें पहल करना होता है। और ये सारी चीजें आप देखें तो जो हमारी जलवायु है, जो भी मशरूम यहाँ होता है हमारे देश में, तो ऑलमोस्ट आई थिंक ऑल द एक्सपर्ट्स विल एग्री कि वो मिनिमम 15 डिग्री मैक्सिमम 40 डिग्री के बीच में ही होता है। इससे अलग शायद कोई मशरूम हो। और आप देख रहे हैं ओस्टर है, बटन है, मिल्की है, सिटाके है, हेरिसियम है, और भी सारे मेडिसिनल मशरूम हैं। ये हमें लगता है आप लोग दिखाए होंगे। बटन मशरूम का एरिया कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि अन्य मशरूम डोमिनेट कर रहा है। ये पुराना डाटा है जो कि अभी सरकार ने जारी किया था, और हमें लगता है और भी एक्सपर्ट्स लोगों ने इसको कहा होगा। हम यहाँ बिहार से थोड़ा सा बता दें कि हमारे यहाँ बिहार में सालों भर जो स्टेटस अभी प्रेजेंट है कि कितना लैब है, क्या कंट्रोल यूनिट है, टोटल क्या है, कौन कौन मशरूम हम लोग कितना उगा रहे हैं, ये थोड़ा सा डेवलपमेंट मैं बताना चाहूंगा। जब 1991 से लेके 2000 तक वी पीपल वेयर अवेयर, हम लोग जानते थे केवल, या लोग को पता था ओस्टर मशरूम। फिर हम लोग 2010 से
शुरू किया तेजी से, मतलब ऐसे थोड़ा मोड़ा उत्पादन हो रहा था लेकिन कहीं रिकॉर्ड में नहीं था। तो हम लोगों ने बटन इंट्रोड्यूस किया और फिर 13 तक बटन काफी यहाँ स्पीड पकड़ा। 17-18 से हम लोग मिल्की, पैडी, स्ट्रा ये सब इंट्रोड्यूस किया। फिर हम लोग सिटाके को किया। फिर आप देखें कि हेरिसियम, माने इस तरह से छोटा सा हम लोग प्रयास करते रहे। और इसमें अगर हम कहें कि DMR सोलन की जो भूमिका है और निदेशक महोदय वहाँ के जो रहे, उनका बिहार के प्रति थोड़ा लगाव था और काफी अच्छा रहा। ऐसे हमारे देश के सभी एक्टिव सेंटर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यादव साहब का तो काफी बढ़िया है, उन्होंने इस बार हमारा वो कर दिया, एक्टिव का वहाँ मीटिंग भी करा दिया। अभी रिसेंटली हम लोग आए तो काफी अच्छा रहा। अब मशरूम का देखिए, ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हमने नहीं दिया है, ये हमने जो है किसानों के लिए एज एक्सटेंशन पर्सन ये दिया है कि मशरूम का हम लोग उपयोग, एक मशरूम खाने वाला है, न खाने वाला है, औषधीय है, खाने वाला औषधीय मशरूम है, जहरीला मशरूम है। तो हमें लगता है कि जो भी हमारे आइडियंस सुन रहे हैं वो जानते हैं। खाने वाले मशरूम में हम लोग तुलना करते हैं कि जैसे ओस्टर है, बटन खाने का मतलब हुआ कि जो हम सब्जी वगैरह की तरह जैसे आलू बैगन भंटा खाते उस तरह से है। न खाने वाला मशरूम क्या है, वो मशरूम है, उपयोग का है, लेकिन वो उसके रूप, रंग, गंध इत्यादि चीजों के लिए लेकर के वो हम लोग नहीं खाते हैं। दूसरा है औषधीय मशरूम। औषधीय मशरूम जो है वो प्योरली औषधीय है, उसके सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कि आप उसमें बहुत सारे हैं। लेकिन खाने वाला औषधीय मशरूम का जो हमने कैटेगरी किया है कि वो मशरूम जो हम जैसे ओस्टर बटन खाते हैं उस तरह से हम खाते हैं। अभी हम आगे उदाहरण बताएंगे। जहरीला मशरूम, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप सभी जानते हैं। अब देखिए कि औषधीय मशरूम और उनके जो हमने कहा खाने वाले मशरूम हैं, तो खाने वाले औषधि में देखिए सिटाके है, हेरिसियम है, इसको आप सब्जी के तौर पे बाकायदा खाइए। बाकी ग्रिफोला है, अच्छा आरिकुलेरिया भी आप इसे बाकायदा सब्जी की तरह खा सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो उसमें आप क्या औषधीय गुण है। ऋषि मशरूम, गैनोडर्मा, अब देखें कि जैसे गैनोडर्मा है तो ये खाने वाला तो है लेकिन ये औषधीय है, तो जब हमें इसकी जरूरत, यह जो है अन्य मशरूम की तरह एवरी डे या एवरी टाइम हम इसको भोजन में नहीं यूज करते हैं। इसका हमें लगता है कि इतना तो पर्याप्त है। लोग बाग देख भी रहे हैं कि कौन मशरूम है, क्या साइंटिफिक नाम है और उसमें किस बीमारी में पार्टिकुलरली ये काम आता है। अब टर्की टेल है, कोरियोलस है, इसके कल्चर हम लोग पास है, ये भी लेकिन ये भी औषधीय है। सीजोफाइलियम है, सीजोफाइलियम पर काफी अच्छा हम लोगों के पास कलेक्शन भी है और अभी हमारे देश में इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। ये हमने देखा ईस्टर्न, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं ईस्टर्न रीजन के, वो लोग इसको आए तो इसको बहुत तेजी से पसंद करते हैं। सीजोफाइलियम हमारे यहाँ काफी अच्छा हो रहा है, ये भी बीमारी में भी है और इससे बाकायदा वो लोग को देखा पकौड़ी और इस सब में, और इसका हम लोगों ने भी काफी आगे काम किया। कीड़ा जड़ी, कार्डिसेप साइनेंसिस और कार्डिसेप मिलिटेरियस, तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको हाइट है और इसको जो है उसका प्रोटीनियस और बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत है। दूसरा मार्केला स्कुलेंटा, मार्केला इसको जो गुच्छी मशरूम है ये काफी अच्छा है, जो कि लेकिन ये अभी आर्टिफिशियल हम लोग नहीं ग्रो कर सकते हैं। बाकी 8 तक हम लोग बढ़िया से आर्टिफिशियल ग्रो करने की टेक्नोलॉजी है, उसे हम लोग कर रहे हैं। और सोलन और आपका मुरथल ये पायनियर इंस्टीट्यूट है, लेकिन हम लोग भी उनके साथ में ही है क्योंकि वो जो है काफी इस दिशा में, तो ये सब रिसर्चेबल इशू है और रिसर्च में चला। चूंकि मैं प्योरली जो है एक्सटेंशन और किसानों की पहुंच में, जो किसानों के लिए तुरंत एडाप्ट करे और जो किसान उससे लाभान्वित हो, तो हम ज्यादा बिहार में उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला जो है
औषधि मशरूम जो है उतने तरह के हैं, बहुत सारे मशरूम हैं, लेकिन हमने जो विवरण दिया जो आसानी से किसानों तक हम पहुंचेंगे, या जो आने वाले 5 साल में 2030 तक हम लोगों की जो स्ट्रेटजी है तो उसको हम लोग करेंगे। सोलन वालों ने जो DMR सोलन है उसने गुच्छी मशरूम का अच्छा सा उत्पादन शुरू कर दिया है, और बाकी कीड़ा जड़ी वगैरह सब हर जगह हो रहा है, प्राइवेट किसान भी कर रहे हैं। दूसरा है कि औषधि मशरूम उत्पादन तकनीक पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इसमें सिटाके मशरूम है जो कि काफी अच्छा है, और हमें लगता है सभी एग्री करेंगे कि विश्व में ये नंबर 2 पे आता है, कई बार 1 पे भी आता है। लायंसमैन है, ये भी बहुत अच्छा है। वुड ईयर आरिकुलेरिया जो कंचपड़ा भी कहते हैं, सीजोफाइलियम है, ऋषि मशरूम है। ऋषि को पूरा जो है बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट भी आजकल किया जा रहा है, लेकिन एज ए प्लांट पैथोलॉजिस्ट ये थोड़ा सा डिजीज काज करता है, इसलिए हम लोग इस पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। ऊपर के ये मशरूमों पे हम लोग पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं और उसकी वकालत भी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ लेबोरेटरी है उसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं। अब देखिए सिटाके को पैदा करने के लिए अभी हमारे मिश्रा साहब ने जो ओस्टर को बताया तो उस तरह से है, ये सिंपल मेथड है सिटाके का कि इसमें कुछ खास इसको ओस्टर की ही तरह है चीजों को आपको करना है, लेकिन कुछ चीजें इसमें ओस्टर से डिफरेंट हैं, वो हम आपको बताते हैं जब हमारा ये स्लाइड का लास्ट होगा तो उसमें बताएंगे कि कहाँ, क्योंकि ये मेन है ना कि ये जितने भी मेडिसिनल मशरूम हैं ये सब जो लकड़ी है उसकी बुरादा पे होता है। हमारे देश में जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यहाँ लकड़ी काटने का परमिशन बहुत कम है। बुरादा तो आने वाले तो ये धान गेहूं इस सब में थोड़ा उससे उपज कम होती है, लेकिन हम लोगों ने जब यहाँ पर काम किया तो यहाँ पर जो आप देखें पेड़ का बुरादा तो हम लोगों के लकड़ी का मिलना मुश्किल है। मक्का का जो नेड़ी है, ठेठी जिसको कहते हैं, और लीची का पत्ता यहाँ काफी बिहार में होता है, तो ये काफी एक अच्छा सा सबस्ट्रेट है, और जिसको कि हम लोग किया किसान के यहाँ भी बढ़िया हो रहा है। अब उसका ट्रीटमेंट है तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें आपका जो स्टरलाइज करने की जरूरत पड़ती है और इसे प्रॉपर स्टरलाइजेशन करने की जरूरत है, 1.5 घंटा 2 घंटा इसको बाकायदा जैसे मीडिया या बीज को स्टरलाइज करते हैं उस वे में इसको हम लोग को करना पड़ता है। दूसरा है अब ये उसका बुआई का तरीका है, बीज की मात्रा है, तो इसमें लेकिन क्या है कि जो सिटाके यहाँ पर बहुत फायदा का चीज है, बहुत औषधीय है और बहुत रेम्यूनरेटिव है, बट ये पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली है क्या कि इसमें थोड़ा सा झंझट क्या है, एक तो उसको उत्पादन तकनीक में है, हालांकि अब काफी सरल हो गया है। दूसरी बात है कि इसमें समय लेता है, 100 दिन के आसपास इसकी फसल निकलती है, जबकि आप सभी जानते हैं कि अगर वो स्टल लगाइए तो वो 100 दिन में कम से कम 4-5 फसल निकल जाती है। दूसरा है कि इसको थोड़ा सा हल्का सा ट्रीटमेंट करना है, तो जो हम लोगों ने मॉड्यूल डेवलप किया कि भाई पहले ओस्टर कर लो, उससे काफी नॉलेज होगा, बटन कर लीजिए थोड़ा डिफरेंट है, मिल्की कर लीजिए, तो इस सबको जब हाइब्रिड मोड में लाइए, सबको एक मिलाइएगा तो आपको जाकर के पता चलेगा कि नहीं इसमें ये कमी, इसमें और ये सिटाके हम ग्रो कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको वाटर जो ठंडा पानी है उससे जब बोट्स बनते हैं। दूसरा, हालांकि सोलन वालों का जो टेक्नोलॉजी है उसमें 50 दिन में फ्रूटिंग हो जाती है, लेकिन अभी किसान जो है इसे पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया। क्या है कि यह जो सिटाके मशरूम है ये पैसे में ज्यादा है, हम लोगों ने 1500 रुपया जो है इसका ड्राई का रेट रखा है, 500 रुपया इसका फ्रेश का रखा है, तो अभी ये शुरू हुआ है। लेकिन जब आदमी करने लगेगा, जैसा आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, तो हम लोग जितनी बातें करते हैं, जैसे अभी यादव साहब बैठे हैं तो बटन मशरूम का बहुत सारी बातें हैं, उस सब में क्या होता है कि धीरे धीरे जब किसान करता है तो अपने वे में, अपने तरीके से, अपने रिसोर्स के हिसाब से कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करता है, कुछ चीजें लह जाती हैं, क्रॉप अच्छी हो जाती है कई बार, और हम मानते हैं कि अगर 50% हमको सक्सेस हो गया तो बहुत बड़ी सफलता है।
और दूसरी चीज जो कंट्रोल प्लांट लग रहे हैं उसमें बहुत बड़ा सिटाके का, हेरिसियम का, मेडिसिनल का, वो सालों भर खेती का बहुत बड़ा उपयोग है। तो ये कुछ चीजें इसमें हमने दिया है। और दूसरा मशरूम आपका देखिए, ये काफी अच्छा फसल है। यहाँ पर जो है मक्का का ठेठी जो था उस पे हमने लिया, फोटो बढ़िया नहीं आया लेकिन सांवले रंग का है, बढ़िया है और अच्छी उपज आती है। दूसरा है हेरिसियम जिसको लायंस मैन कहते हैं, इसमें और उसमें सब बराबर है, दोनों का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में कोई खास अंतर नहीं है, सबस्ट्रेट उसी तरह से यूज होता है और ट्रीटमेंट का तरीका वही है और बुआई का तरीका, थोड़ा बीज की मात्रा है। तो इसको हम लोग जो है 1.5 घंटा तक 100 डिग्री से इसको हम लोग करते हैं और तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। दूसरा है कि सेम चीजें हैं लेकिन इसमें क्या है कि 1 महीने के अंदर 35 से 40 दिन में इसकी फ्रूटिंग हो जाती है। तो ये भी 20-25 के बीच में होता है। तो ठंडियों में नॉर्मली सिटाके का तो एक फसल ही हो पाती है बटन की तरह, लेकिन इसका 2 से 3 फसल आ जाती है। तो यह भी हमारे किसानों के लिए काफी जो है लाभकारी है। इसका आप फ्रूटिंग देख सकते हैं, काफी अच्छा लगता है। अच्छा, इसकी खासियत है कि ये नमकीन लगता है। हमारे यहाँ किसान आते हैं, 2 रोया उसका उखाड़ के जीप पे रखते हैं तो पता क्या चला कि वो बहुत अच्छा लगता है स्वाद में और इसका भी काफी बढ़िया सा यहाँ पर चल रहा है। अब जो है आरिकुलेरिया है, इसमें इसको थोड़ा सा हम लोगों ने जब किया तो इसको बनाने का थोड़ी सी बातें आती हैं। इसको जब आप बनाते हैं तो इसमें जब हम लोगों ने यहाँ पर पैदा किया और पैदा करके जब इसको किया तो इसमें एक जैसे परत है तो अलग अलग हो जाती है, तो थोड़ा देखने में मन घबराता है, लेकिन इसका भी काफी अच्छा है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में कोई बहुत फर्क नहीं है, सबस्ट्रेट में कोई फर्क नहीं है, चीजें हैं। और ये हमने पहले ही बताया कि लकड़ी के बुरादे काफी बढ़िया होता है, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है वहां पर उसके सुटेबल सबस्ट्रेट है। यहाँ पर थोड़ा हमारे गांव में लकड़ी का बुरादा जो है तो आम का भी रहेगा, बांस का भी रहेगा, वो सब मिक्स होता है, तो उसके अंतर्गत साइंटिफिकली वो थोड़ा सा सुटेबल कम होता, क्योंकि CO2 मात्रा और बहुत सारी चीजें उसमें अधिक होती तो बढ़िया नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर उसको ढंग से करिए तो काफी अच्छा उसका रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं कि ये क्रॉप जो है हम लोगों ने इसको किया तो बहुत अच्छी क्रॉप मतलब अभी आ रही है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सीजोफाइलियम है, ये वेल नोन है, ये काफी अच्छा है और इसको जो अभी हमने 3-4 मशरूम बताए वो सबसे आसान उत्पादन, इसको तो गेहूं के भूसा में ही हो जाता है और बहुत बढ़िया इसका उत्पादन होता है और इसका भी 5-6 फसल आप आसानी से ले सकते हैं। थोड़ी इसकी उपज बहुत कम है, इस बात को आप ध्यान रखें। हम लोग इसको लगाते हैं तो इसकी उपज जो है वो 5-6% के आसपास आती है, लेकिन इस पे अभी काम करने की जरूरत है। इसका अपॉर्चुनिटी है और हमारे यहाँ चूंकि फ्री का हो जाता है, इसको कोई कंट्रोल यूनिट वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, मजेदार बात है कि इसमें कोई कंटामिनेशन भी नहीं है और सुखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी क्रॉप आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ की स्टेन है, सोलन की स्टेन है और हम अभी हमारे पास सीजोफाइलियम लगा हुआ है। अगर टाइम मिलेगा तो उसका हम बैग दिखा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि साइंटिस्ट लोग तो देखे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर कोई ऑडियंस चाहेगा तो उसको मैं सीजोफाइलियम अभी हमारे पास में है और वो काफी बढ़िया है। अच्छा, दूसरा गैनोडर्मा है, तो इस पे हम ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें काफी चीजें काम हुआ है, पंतनगर के मिश्रा जी और ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इस पे कोई काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी है, हम लोगों को पता है, तो किसान हमारे बिहार में कुछ किसान कर भी रहे हैं। लेकिन हम एज ए साइंटिस्ट, चूंकि ये थोड़ा सा डिजीज काज करता है प्लांट में, तो हम लोगों के यहाँ थोड़ा मनाही है। अच्छा, अब ये बातें तो हमने काफी कर दी। अब ये हम मेडिसिनल करें क्यों? तो एक तो मेडिसिनल जो हम इसलिए करें कि ये अल्टरनेटिव है, बटन है, ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। जैसे बटन का अभी कुछ किसान हैं हमारे यहाँ, बिजली का बहुत बड़ा इशू है, पूरे देश में बिजली का है, कंट्रोल यूनिट लगाते हैं।
बाकी ओस्टर में कोई इशू नहीं है, मार्केट थोड़ा कम है, कोई बात नहीं है, लेकिन डिमांड तो है। तो ये चीजों को है, आप इस पे हम लोग थोड़ा सा, हमारे जो किसान भाई सुन रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको इस पे काम करना है। ईएलपी के अंतर्गत वो कर रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्स में। तो हमें, हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए, ये नंबर डाइवर्सिफाइड हमारे पास क्रॉप हो। क्यों? क्योंकि अगर पूरा देश को आपको मशरूम में बनाना है तो पूरा देश जो है एक ढांचे में नहीं है। किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास आमदनी कम है। महिलाएं, हमारे यहाँ महिलाओं का काफी योगदान है। तो उसमें क्या है कि उनके माल को किस तरह से हम करें, तो इसमें जो है मशरूम की अगर आपके पास वैरायटी है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो साधन है, उस हिसाब से हम लोग उसको काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये अभी बात चल रही थी, आप लोग जो है काफी चर्चा हुई जो है फार्मलिन पे, ट्रीटमेंट पे। डेफिनेटली जो कम से कम जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल्स हम लोग रिकमेंड करते हैं। किसान लोग केमिकल से लार्ज स्केल पे काफी कर रहे हैं, और लेकिन है क्या कि कुछ समस्या तो है ही है। हालांकि फार्मलिन वोलाटाइल है, वो निकल जाता है। अब किस लेवल पे निकलता है उसमें बहुत सारी चर्चा हुई, उस पर हम ज्यादा नहीं करेंगे। हम लोगों ने एक सबस्ट्रेट स्टेरलाइजर बनाया, कुछ है नहीं, डिब्बा लिया, इसमें टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए सिस्टम लगाया, और इसमें जो है 18,000 रुपए का इसकी कीमत पड़ती है। दिन भर में इसमें 2 कुंटल मशरूम छोटे किसान को हम लोगों ने बना दिया, और एक फेज लाइन से चलती है। तो इसमें हम लोग पूरा जो है ओस्टर का करते हैं, इसी में केसिंग कर लेते हैं, स्टरलाइज। एक छोटे परिवार के लिए ये काफी बड़ा है। और हमें लगता है कि बंगलौर में जो हम लोगों का सेंटर है, वहाँ के लोग इसमें किए हैं काफी। हालांकि जो आपका मेडिसिनल मशरूम है उसको स्टरलाइज करने के लिए बड़ी बड़ी ऑटोक्लेव चाहिए, उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा लगता है। तो छोटे स्टेज पे करने के लिए ये मशीन काफी अच्छी है। अब जो बेसिक चीज है, जो चीजें हैं, उस पे हम फोकस करेंगे। जो रूल रेगुलेशन हम लोग जनरल मशरूम पे लगा, मेडिसिनल में हम लोग इस पे जो कर रहे हैं, तो ये इंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियलिटी आपका जो मेडिसिनल मशरूम है उसमें भी सेम तरह के है। ऐसा है कि अगर आप बटन का बीज बना रहे हो, ओस्टर का बना रहे हैं और मेडिसिनल का बनाइए, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन हमें क्या है कि जो बातें बताई उसको इस ढांचे में हमको फिट करना है। क्यों? क्योंकि हम जब काम शुरू करते हैं, अभी इसी में से हमारे प्रतिभागी पूछेंगे, सर कहाँ बेचेंगे, इसको कैसे बेचेंगे, तरह तरह की क्यूरियासिटी लोगों के अंतर्गत है। तो हमारा है कि पहले जब आप लोग हैं, आज से 20 साल पहले सोचिए, तो मशरूम खाने वालों की संख्या कम थी, वो वीआईपी फूड था, बटन मशरूम मिलता था। हम लोग जब ओस्टर को इंट्रोड्यूस किया तो कहते हैं कि अरे साहब ये तो गोबर छत्ता है। सिमिलरली जब फर्स्ट टाइम हमने 3-4 साल पहले ये जब हमारे पास ट्रायल आया, तो ये हमने सिटाके का जब हमारी क्रॉप आई तो चितकाबर टाइप का था, बीच में व्हाइट था। तो किसान देखे, अरे सर ये तो जहरीला वाला है, वो जहरीला वाला है। तो ये एक भ्रांतियां थी, बट आज सब लोग जान चुके हैं, तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये स्लाइड पुरानी है और ये हम अन्य मशरूम के लिए किया था, लेकिन इसको हम लोग मेडिसिनल में के लिए ये बहुत अप्रोप्रिएट भी है। अब यहाँ जैसे कंपोस्ट बनाना है, तो आपको बताएं कि सभी हमारे किसान के पास ऑटोक्लेव या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम लोगों का यूनिवर्सिटी है, और जो लोग बड़े प्लांट लगाए हैं तो उनके पास है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बीज भी बनाएं और उसका सिटाके, हिरिसियम या जो भी मेडिसिनल कर रहे हैं वो उसको लेकर के उसके बैग बना लें, और बैग बना करके उनको किसानों के बीच उनको बेचें। तो और बहुत ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मशीन का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और वो आसानी से हो सकता है। अब वो अभी हमारे यहाँ आपको बताएं कि अन्य जगह का हमें पता नहीं है, हमारे यहाँ नालंदा जिला जो है उसमें ओस्टर मशरूम का प्लांट लगा है। ओस्टर मशरूम का प्लांट कंट्रोल यूनिट लगा है। क्यों? क्योंकि बटन मशरूम जो बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट
जो दे रही है, जो हेल्प कर रही है, उसके अंतर्गत क्या है कि वो एक रूम, ग्रोइंग रूम देते हैं 25x75 या जो भी लंबाई का है। तो बटन मशरूम आप सभी जानते हैं कि अब एक रूम से शुरू करके उससे आपके खाना पूर्ति नहीं होगा। तो उसको मिल गया था, अब वो परेशान है कि साहब हम करें क्या, क्योंकि बिना 4 रूम का आप कुछ कर नहीं सकते। हमने उसको बताया कि यार अच्छा करो, तुम जो है ओस्टर कर सकते हो, करो। अब उसका ओस्टर आपको बताएं कि प्रत्येक दिन जो है 1 कुंटल से 50 से 100 मतलब केजी पर डे उसका निकलता है, और आसानी से 120 रुपया है नालंदा में अपना वो पैक बना के, उसकी बड़ी भारी मार्केट है। तो एक अपॉर्चुनिटी जब हमने कहा, और हमें क्या है, हमसे किसान पूछता है तो उसको एक दांव बता दिया। अब दांव बता दिया तो दांव लह गया। अब क्या है कि बहुत ज्यादा रुझान है, तो उसके लिए हम आप सबको संदेश देते हैं, कहते हैं कि एक रूम जो बनाते हैं सालों भर, कोई भी मेडिसिनल मशरूम करते हैं तो उसके लिए साल भर आप उसमें एक रूम में अपने काम भर का कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी उसके हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम लोगों ने सभी का बिस्किट बनाया, बाकी चीजों पे काम कर रहे हैं। अब जो चूंकि एक चीज है, फिर हमने देखिए काला वाले का इसका वैरायटी को ग्रो किया, वैरायटी सोलन की है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ उस तरह की एनवायरमेंट नहीं है तो कलेक्शन नहीं होता। लेकिन जो चितकाबर पहले हमने किसान को दिखा दिया तो उसके दिमाग में बैठ गया कि तो जहरीला वाला है, यहाँ सफेद है, ये है, जैसा पहले बताया गया कि अगर रंग बिरंगा मशरूम है तो जहरीला होता है। तो एनीवे, तो उसको लोग खाने से घबरा रहा था, हम लोगों ने उसका बिस्किट बना दिया और बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया रहा। अब लोग उसको खा रहे हैं। तो ये भी एक है, और आपका अच्छा पैसे का बहुत बड़ा जरिया है। बाकी जो इसमें प्रोसेसिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, स्पेंट मैनेजमेंट है, मार्केटिंग, तो ये सारी चीजें जो नियम कानून पेच दांव जो आपका लग रहा है पोस्टर में, बटन में, वो सारा मेडिसिनल के लिए काफी अच्छा है, और उसे हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अब ये कुछ वैल्यू एडिशन हम लोगों ने जो किया है, इसमें जो है सिटाके का भी हम लोगों ने बिस्किट बना लिया, और काफी उसकी अच्छी डिमांड है, और वो चल रहा है, लेकिन अन्य दिशा में चल रहा है। अभी जो है ये पकौड़ा वगैरह पुरानी स्लाइड हैं, यद्यपि ये सब ओस्टर की पहले हम लोग करते थे, लेकिन जो हमारे यहाँ इस बार काफी हुआ, 2-4 किसान किए, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, अब वो बताएं ऐसे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन के चलते, तो हम लोग कहे भाई इसको खाओ। और ये जो पुड़किया है, गुजिया, बिहार में बहुत चलता है। अच्छा, एक चीज है कि जितने भी मेडिसिनल मशरूम हैं वो आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। उसको हम सुखा सकते हैं, सुखा करके कहीं भी इस्तेमाल करिए, वो तो रामबाण है। हम उसे सुखा लें, सुखा करके बढ़िया सा पैक करके रखें, और जहां भी हो मतलब उसको हम उसके पाउडर को अच्छी तरह से जुडिशियस वे में कर सकते हैं। हलवा भी हमारा बड़ा अच्छा रहा, लेकिन इसमें क्वांटिटी हम लोग को जैसे बहुत ही कम देना पड़ता है। एक अगर हमको 100 ग्राम है तो हम लोग 10 ग्राम इसको दे पाते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल थी, तो उसका भी हम लोगों ने परफेक्शन कर लिया। ये पाउडर जो है इसमें लड्डू में, तो कहीं भी आप डालिएगा उसका, ये सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। देखिए ये बिस्किट हमारा जो है आप देखें नमकीन, और ये इसका साल्टी बिस्किट है, और ये प्योरली जो है सीजोफाइलियम का भी है, ये हम लोग का पास में, ये हम लोग बनाए। चूंकि ये हम लोग जब बनाते हैं, चूंकि बिस्किट पे इसलिए फोकस ज्यादा है कि ये थोड़ा सा अगर आप इसको रख दें तो काफी दिन तक ये चल सकता है। मेडिसिनल मशरूम हो या कोई भी मशरूम हो, बिस्किट में क्वांटिटी का फर्क होता है। बाकी जैसे अभी हमारे सोलन से और जगह पे हम लोग इसमें आटा मिलाते हैं, वो लोग डिफरेंट टाइप्स के आटा मिलाते हैं, और ये नमकीन है, तो इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी हमारे परवीन वर्मा जी जुड़े हैं, हमें लगता है होंगे, और पांडे जी होंगे रायपुर से, क्या बेटी जो बायोटेक एरा वाले हैं, तो ये लोग भी मशरूम के बिस्किट बना रहे हैं, और इन लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप जो है एक
मेडिसिनल मशरूम पे फोकस ज्यादा करें और सिटाके, हेरिसियम इस सब पे करें, क्योंकि ये इजिली असेसिबल है और आसानी ढंग से आप इसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो नीचे है हम लोगों ने इसको किया है सीजोफाइलियम का, इसका पिकल बहुत अच्छा, सीजोफाइलियम का हम लोग पिकल अभी रखे भी हैं, अगर चाहेंगे आप लोग तो दिखा सकते हैं। और इसका इतना स्वाद है कि अन्य मशरूम से बहुत बढ़िया स्वाद है। अच्छा, ये तो पुरानी स्लाइड है जो हम लोग अन्य मशरूम पे कर रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, माने कि हमें अपने को किस वे में साबित करना है, किस वे में हमें दिखना है, ये हमको ज्यादा जरूरी है। और देखिए, मशरूम को थोड़ी सी इस पे हमारा ये व्यक्तिगत विचार है कि हम लोग इसको शुरुआती दौर में इतना न वो कर दिए हैं कि इतना तगड़ा इसको ले जाके एयर कंडीशन में बैठा दिया, इतना हाई फाई कर दिए ना, उससे थोड़ा सा नीचे किसानों की एक्सेप्टेबिलिटी में वो थोड़ी सी दिक्कतें आती। क्यों करी, इसमें तो बहुत बड़ा पैसा लगेगा, बहुत बड़ा खर्चा लगेगा, कहाँ से हम अफोर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने क्या किया कि इसको झोपड़ी से शुरू किया और इसका नाम दिया खेती बिना खेत का, झोपड़ी से महल में। तो आज जो हमने बताई ये थोड़ा सा हमने साइंटिफिक बहुत कम ही लिया, क्योंकि हमारे जितने वक्ता थे उन्होंने बहुत ज्यादा साइंटिफिक बातों को, टेम्परेचर, थर्मामीटर, ये बहुत सारी बातें बताई। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट, और जो हमारे स्टूडेंट हैं, स्टार्टअप जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हमने ये किया है कि आप सभी जो है इसका स्टार्टअप करें, इसका जो है इसको बनाएं। और पैसा इसमें पानी की तरह बह रहा है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, लेकिन मरने से सब डरता है। जो भी चीज बता दीजिए, कार्डिसेप बताइए, जो कहिए खाइए, आप स्वस्थ रहिए, जवान रहिए, तो वो बना रहेगा। इसलिए इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हम समझते हैं कि हम लोग ज्यादा भाषण न देके हम आपके सवाल को लें, आपका कंफ्यूजन जो हो उस दिशा में हम लोग बात करें। और आप सभी से अनुरोध है कि जरूर आप इस पे सवाल सब लोग दागें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस पे इंटरेक्ट करें। अगर जिन नहीं हैं या नहीं कर सकते हैं तो कृपया लिख करके बात करें। हम 7 बजे से 9 बजे ऑफिस में बैठते हैं, किसान की समस्या समाधान करते हैं। तो जिनको जो भी कंफ्यूजन है, जो भी बातें हैं, अब मैं तो ये नहीं बहुत बढ़िया कहूंगा कि बहुत बढ़िया बताया, लेकिन ये जरूर है कि हम एक मैसेज आपको दिया कि ये नई चीज है, नई अपॉर्चुनिटी है। और मार्केटिंग, हमारा देश ऐसा है कि हाँ हर चीज बिक जाएगा।